हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल एंड हेयर वी आर विद न्यू सीरीज़ जो है हमारी डॉट प्रोग्रामिंग के बारे में। डॉट और ये कहाँ यूज़ होती है, क्यों यूज़ होती है और ये क्या है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन ऑन अहेड मैंने एक नई सीरीज़ शुरू की है डॉट प्रोग्रामिंग की। तो व्हाट वी विल बी लर्निंग इन दैट, हम इसमें क्या सीखेंगे कि डॉट प्रोग्रामिंग की बेसिक्स, ठीक है, ऑल द वेरिएबल्स एंड द लूप एंड दैट प्रोग्रामिंग स्टफ। और ऑब्जेक्ट ओरिएंट हम कहाँ तक जाएंगे इस पूरी सीरीज़ में, हम इस पूरी सीरीज़ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तक जो डॉट की है वहाँ तक जाएंगे। और उसके कुछ नए क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट्स है जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से थोड़े डिफरेंट हैं। तो वी विल बी फोकसिंग ऑन द डॉट प्रोग्रामिंग। और अच्छा, डॉट प्रोग्रामिंग सीखने ये सीरीज मैं क्यों बना रहा हूँ, द रीज़न बिहाइंड मेकिंग दिस सीरीज़, बिकॉज मैं क्या कहते हैं फ्लटर के ऊपर ट्यूटोरियल्स बना रहा हूँ। I've been doing it well. I've been doing it from 2 to 3 months I guess. तो अभी बहुत सारी वीडियोस रहती हैं आई गेस। इस अभी भी हम वी आर स्टिल ऑन द क्या कह सकते हैं बिगिनर्स लेवल या इंटरमीडिएट लेवल पर हैं। तो अभी हमने बहुत सारी चीज़ें नहीं की फ्लटर में। लेकिन फ्लटर में कोडिंग करने के लिए आपको डॉट लैंग्वेज सीखना लाजमी है, उसका सिंटैक्स सीखना लाजमी है, ठीक है। सो मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है अबाउट द डॉट, सो वी विल लुक एट इट। हम इस प्रेजेंटेशन में थोड़ा देखेंगे कि ओके व्हाट इज़ डॉट एंड व्हाई इट इज़ यूज्ड इन फ्लटर। डॉट क्या है और वो फ्लटर में क्यों यूज़ होती है। तो भैया, व्हाट इज़ डॉट, वी हैव टू आंसर दिस फर्स्ट कि डॉट इज़ ए क्लाइंट ऑप्टिमाइज लैंग्वेज फॉर द फास्ट एप्स ऑन एनी प्लेटफॉर्म। किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आपने फास्ट एप्स बनाना चाहते हो तो डॉट इज़ अ गुड चॉइस फॉर इट, ठीक है। एंड ये किसने डेवलप की है, ये भाई आपके गूगल ने डेवलप की है। और इससे आप क्या बना सकते हो, इससे आप मोबाइल एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप, सर्वर साइड एंड वेब एप्लीकेशंस। लेकिन फ्लटर में दो चीज़ें हैं, एक तो वेब एप्लीकेशन और एक मोबाइल। लेकिन फॉर नाउ फ्लटर टीम ने ज़्यादातर जो है वो क्या कहते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर मोबाइल साइड ज़्यादा फोकस किया हुआ है। और अभी जो वेब के ऊपर जो इनका फोकस अभी आई गेस अभी आया हो, या वो वहाँ पर इतना इनका खास काम नहीं हुआ आई गेस, क्योंकि मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया। तो आई एम नॉट कंफर्म कि वेब में इन्होंने कितना काम किया है, वेब की जो एप्लीकेशन की कितनी अच्छी एप्लीकेशन है। सो आई डोंट नो अबाउट द वेब, लेकिन वेब पर भी फ्लटर में आप काम कर सकते हैं इफ यू वांट टू वर्क इन इट, ओके। डॉट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लाइक अदर लैंग्वेजेस। डॉट भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, क्लास बेस्ड है एंड इसमें गार्बेज कलेक्टेड लैंग्वेज है। और इसका जो सेंटेक्स है वो काइंड ऑफ सी स्टाइल सेंटेक्स है। मतलब अगर आपको सी लैंग्वेज का पता है या C++ इनका पता है तो आप इसके सेंटेक्स से फेमिलियर होंगे काफ़ी। अच्छा, इट इज़ अ इजी लैंग्वेज, इजी टू लर्न लैंग्वेज। अगर आपको C++, स्विफ्ट, कॉटलिन, जावा या जावा स्क्रिप्ट, इनमें से कोई भी अगर आपको लैंग्वेज आती है तो डॉट सीखना आपके लिए बहुत ही आसान है। लेकिन अगर नहीं भी आती तभी भी आसान है, क्योंकि इसका सेंटेक्स बहुत आसान है, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। सो दिस वाज अ डॉट, ठीक है। और डॉट हम फ्लटर में क्यों यूज़ करते हैं, वाई वी आर यूजिंग द डॉट इन द फ्लटर, उसके क्या रीज़न्स हैं। 4 बेनिफिट्स हैं डॉट यूज़ करने के इन अ फ्लटर। पहला रीज़न ये कि डॉट इज अहेड ऑफ टाइम कंपाइल टू नेटिव कोड मेकिंग योर फ्लटर फास्ट। अच्छा, इसमें दो टाइप के कंपाइलेशंस होते हैं। डॉट का जो कोड होता है दो तरीके से कंपाइल होता है, एक AOT अहेड ऑफ टाइम एंड दूसरा होता है जस्ट इन टाइम, ओके। तो अहेड ऑफ टाइम में क्या होता है, इन दोनों की हम डिटेल्स में तो नहीं जाएंगे, लेकिन इनसे बता देता हूँ कि इनसे होता क्या है। इनसे आपकी जो एप्स हैं वो फास्टली काम करती हैं, ठीक है। और ये कैसे काम करती है फास्ट, AOT कैसे फास्टली काम करती है। पहली बात तो जो आपकी AOT है, AOT अहेड ऑफ टाइम, वो जो आपका जो कोड होता है डॉट का कोड या आपने फ्लटर में कोड लिखा उसको नेटिव कोड में वो डायरेक्टली कंपाइल कर देता है।
मतलब यू डोंट हैव नीड एनी ब्रिज, आपको किसी भी ब्रिज की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब कोड को नेटिव कोड में कंपाइल करने के। जैसे कि आपको रिएक्ट नेटिव है, उसमें आपको ज़रूरत पड़ती है एक ब्रिज की, जावास्क्रिप्ट ब्रिज की आई गेस, लेकिन हाँ जावास्क्रिप्ट ब्रिज की आपको ज़रूरत पड़ती है कोड को मतलब कंपाइल करने में इनटू द नेटिव कोड। लेकिन इन अ फ्लटर बिकॉज वी आर यूजिंग द डाट, तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली आपके नेटिव कोड में आपका जो कोड है उसको कंपाइल कर देता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, देयर इज़ नो इंटरमीडिएट टू इंटरप्रेट। जैसे मैंने कहा कि आपको किसी भी ब्रिज की ज़रूरत नहीं पड़ती कोड को नेटिव कोड में कंपाइल करने के लिए। और ये कब यूज़ होता है, अच्छा ये तब यूज़ होता है जब आप अपनी ऐप को कंपाइल कर रहे हो रिलीज़ मोड के लिए। मतलब जब आप अगर आपने कोई ऐप बनाई, अगर आप चाह रहे हो कि उसको आपने क्या कहते हैं अपलोड करना चाहते हो प्ले स्टोर, इफ़ एंड्रॉयड अगर ऐप स्टोर, इफ़ iOS ऐप, ठीक है। तो वहाँ पर जब हम इन द एंड जो कहते हैं डिप्लॉय करते हैं फॉर रिलीज़ मोड, तो वहाँ पर जो होगी ना, वहाँ पर AOT कंपाइलेशन होगी इन फ्लटर में, ठीक है। वहाँ पर आपकी AOT कंपाइलेशन होगी वैसे लेकिन इन जब हम क्या कहते हैं डिबगिंग करते हैं, जब हम कोड लिखते हैं, जब हम कोड को एक्सपेरिमेंट करते हैं, अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं कोड में, तो और जब उसको हम इम्यूलेटर में रन करवाते हैं, या जो हम अपनी फ़ोन कनेक्ट करके टेस्ट करते हैं अपने कोड को, वहाँ पर आपकी जस्ट इन टाइम GIT जो होती है कंपाइल होती है, GIT कंपाइल होती है। वहाँ पर आपका कोड GIT कंपाइल होता है जस्ट इन टाइम। अच्छा ये क्या करता है GIT में ये होता है कि जहाँ पर आपका कोड क्या कहते हैं कोड में चेंज आई होती है ना, मतलब जो पूरा कोड लिखा हुआ है, जहाँ पर आपके कोड में चेंज आई हुई है ना, मतलब इन सेकंड टाइम यू वांट टू कंपाइल योर कोड, तो जहाँ पर आपके कोड में कोई चेंजेस आती है ना, ठीक है, चेंज आई हुई है, सिर्फ वो वहाँ से वो उस चीज़ को पढ़ता है, ठीक है। इसी वजह से वी हैव द क्या कहते हैं एक जो बहुत बड़ा फीचर है फ्लटर का, हॉट रिलोड। उसी वजह से हमारे पास हॉट रिलोड अवेलेबल है जस्ट बिकॉज ऑफ जस्ट इन टाइम कंपाइल्ड, ठीक है, जस्ट इन टाइम कंपाइल्ड बाय द डॉट। और ये कब यूज़ होती है मैंने बता दी कि डिबगिंग जब आप अपनी ऐप को डिबग करते हो तब ये यूज़ होती है, ठीक है। एंड सिंस यू आर यूजिंग द डॉट, अच्छा इसमें एक और चीज़ है कि जैसे आप क्या कहते हैं इन एंड्रॉयड, अगर आपने एंड्रॉयड डेवलपमेंट करी है या नहीं भी करी, तो उसमें ये होता है कि आपके एक UI का कोड अलग होता है और बैकएंड जो फंक्शनैलिटीज़ का कोड अलग होता है। मतलब आप डिज़ाइन के लिए जो आपकी ऐप की क्या कहते हैं एक UI है, ठीक है, यूज़र इंटरफेस, उसके लिए आप अलग से कोड लिखते हो, और आपकी जो उसके अंदर फंक्शनैलिटी है उसके लिए आप अलग से कोड लिखते हो। लेकिन फ्लटर में ऐसा नहीं है, फ्लटर में आप एक ही कोड लिखते हो और उसी कोड से आपकी UI भी बनती है और उसी कोड से आपकी क्या कहते हैं फंक्शनैलिटी भी उस UI के ऊपर जो हम फंक्शनैलिटी करते हैं रखते हैं वो भी उसी के अंदर ही होती है, ठीक है। और द फोर्थ बेनिफिट ऑफ यूजिंग द डॉट इज़ कि इसकी रेंडरिंग स्पीड। मतलब अगर आप इसमें कोई एनिमेशन, ऑब्वियसली आपको क्या कहते हैं वेन एवर यू वॉन्ट टू एनिमेट समथिंग इन अ फ्लटर, जब आप कोई चीज़ एनिमेट करते हो फ्लटर ऐप में, तो उसकी जो क्या कहते हैं FPS फ्रेम पर सेकंड कितनी होती है, वो नॉर्मली वो क्या कहते हैं 60 फ्रेम्स पर सेकंड उसके होते हैं। मतलब आपकी जो एनिमेशन आपने जो भी फ्लटर में बनाई हुई है किसी भी टाइप की, वो स्मूथली रन करेगी, और कहीं पर ये 120 भी हो जाती है, लेकिन वो उन डिवाइसेस पर होगी जो वो डिवाइस 120 FPS के कैपेबल होंगे। तो जितनी ज़्यादा इसमें आपकी FPS होती है उतनी आपकी जो ऐप होती है वो स्मूदर होती है, मतलब स्मूथली काम करती है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर फ्लटर की ऐप को फास्ट बनाती है। दिस इज़ वाई जो आप ऐप बनाते हो फ्लटर में वो फास्ट होती है, ठीक है। एंड दिस वाज द वीडियो ऑल अबाउट, यही थी, इसमें हमें यही बताना था कि व्हाट इज़ द डॉट एंड व्हाई वी आर यूजिंग इट, व्हाई इट इज़ यूज इन अ फ्लटर, और जो हमने बेनिफिट्स पढ़े कि इनकी वजह से फ्लटर में ये चीज़ यूज़ हो रही है। सो इंशाल्लाह फ्रॉम द नेक्स्ट अगली वीडियो इंशाल्लाह वी भी क्या कहते हैं इसको इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो हम ट्यूटोरियल से स्टार्ट करेंगे अपने डॉट लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम द बेसिक टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये सारी जो है टॉपिक्स हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।
and take care.